पाठशाला का पहला अध्याय और इसमें आपको बताऊंगा छटपटाते रहे, जिंदा जल गए। लखनऊ गेमिंग सेंटर की आग में बच्चों को झोंकने वाला कौन? तार से कूदे, हड्डियां टूटी, फिर भी क्यों नहीं बच पाए 15 लोग। अग्निकांड की शॉकिंग तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी गाजियाबाद, एक के बाद एक अग्निकांड के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले ही की बात है, दिल्ली के एक होटल में भयंकर आग लगी थी जिसमें परिवार के परिवार खत्म हो गए थे। अब लखनऊ में ऐसा ही भयंकर कांड हुआ। आप तस्वीर देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। 20-20, 30-30 साल के लड़के लड़कियों की मौत हो गई है। किसी का दम घुट गया, कोई जिंदा जल गया। बॉस, ऐसा भयानक हादसा हुआ है, आप तस्वीरें देखेंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा। लड़के लड़कियां अंदर चीखते रह गए, चिल्ला रहे थे कि कोई तो बचाओ, लेकिन बिल्डिंग ऐसी बनी हुई थी और आग इतनी भयंकर थी कि कौन बचाने घुसता। ना बचने का कोई रास्ता था, ना निकलने का कोई रास्ता दिख रहा था। रास्ता सिर्फ एक ही था कि या तो छलांग लगा दो या फिर किसी रस्सी के सहारे नीचे उतर जाओ। वहां रस्सी तो मिली नहीं लोगों को, तो तार पकड़कर बेचारे जो बच्चे हैं वो लटक लटक के नीचे किसी तरह उतरकर जान बचा पाए। कुछ ने जलती बिल्डिंग से नीचे छलांग ही लगा दी कि हड्डी टूटी तो टूटी, लेकिन जान तो बची। लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाए बॉस। सारे ऐसे बच्चे थे वहां पर जिनका दम घुट गया, जो अंदर ही छटपटाते रह गए और आखिर में जलती बिल्डिंग के बीच में दम तोड़ दिया। उनकी सांसें उखड़ गई। इतना दर्दनाक और भयावह हादसा है कि आप देखिएगा तो मैं कह ना रहा हूं, आप हिल जाइएगा। एक एक तस्वीर आपको जो है ना रुला देगी। इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लखनऊ की तस्वीरें देखकर आंखें भर आ रही हैं, क्योंकि बात उन बच्चों की है जो कुछ सीख कर जिंदगी में बेहतर करना चाहते थे। लेकिन यहां तो सारे सपने राख हो गए बॉस। और आप सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने बच्चे इस बिल्डिंग में थे। क्योंकि बच्चा तो वहां गया था कोडिंग सीखने, प्रोग्रामिंग सीखने। घर पे फोन गया कि आपका बच्चा बचा ही नहीं है, जल के मर गया। जिनके पास बच्चे ने कॉल की थी कि पापा आकर बचा लो, वहां आग लग गई है। आप सोचिए उस बाप पे क्या बीत रही होगी। रो रो के उन लोगों का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन को भी व्यथित कर देने वाला हादसा था। वो लखनऊ से तुरंत वो लखनऊ पहुंचे, अलीगढ़ में थे, वहां से तुरंत दौड़े दौड़े लखनऊ गए, छोड़ छाड़ के सब कुछ। वहां मौके पर जाकर अधिकारियों से बात की, इस हादसे का पूरा ब्यौरा लिया। इससे पहले उनके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां मौजूद थे, वो अलग रो पड़े। ऐसा भयानक हाल था कि खुद ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। लखनऊ के इस बड़े हादसे की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। बताऊंगा कि लखनऊ में इस अग्निकांड के पीछे लापरवाही थी किसकी, कौन है इस अग्निकांड का जिम्मेदार। और बार बार जो आग लग रही है, इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे। कहने को बड़ा एक्शन होता है, क्या होता है बड़ा एक्शन अगर इस तरह की चीज बार बार हो रही है। और लखनऊ में क्या हुआ है, किसकी लापरवाही थी, सुनिएगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। लेकिन जो पहले हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके ठीक पीछे नजर आ रहे हैं और एक एक डिटेल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। आप जो बड़े होल दीवार में देख रहे हैं, इन्हीं जगहों से निकाला गया था जो लोग इसमें फंसे थे। देखिए, लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड की तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न करके रख दिया। इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है अब तक। 7 से 8 लोग अभी भी घायल हैं। और यह अग्निकांड लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुआ है, जहां इस बिल्डिंग में एक ग्राफिक्स एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चलता था। आप तस्वीरें देखिए बॉस, बिल्डिंग में आग लगी है, भयंकर आग लगी हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से लोग कूद रहे हैं, कूद के जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने नीचे कूद कूद कर जान बचाने की कोशिश की।
तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति बिल्डिंग की पहली फ्लोर से कूदा और नीचे जाकर रेलिंग से टकरा गया। एक बार देखिए आप इस तस्वीर को। सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी। बेचारा नीचे कूदा है, वो रेलिंग लगी हुई थी, सीधा उसी पे गिर गया है। आसपास के लोग दौड़े दौड़े गए कि बचाओ इसको, लेकर चलो। आपको लखनऊ के भीषण अग्निकांड की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। इन तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि कैसे पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में है। ग्राउंड से लेकर टॉप फ्लोर तक हर जगह आग ही आग है। और जिस वक्त आग लगी उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें देखकर ही आदमी का मन जो है ना वो घबरा जा रहा है कि अंदर जो होगा उसका क्या हुआ होगा। जब वहां इतनी भयंकर आग लगी तो स्थिति क्या थी। जो लोग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से कूद पाए सिर्फ उनकी ही जान बच पाई। जो लोग कोशिश कर रहे थे कि आग थोड़ी कम हो जाए या कोई मदद आ जाए या सीढ़ियों के रास्ते निकल जाए, इनमें से किसी को मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि सीढ़ियों का संकरा रास्ता था। इतना सफोकेशन हो गया कि लोग निकल ही नहीं पाए। जो लोग ऊपर से नीचे कूदे, किसी को कमर में चोट लगी, पीठ में चोट लगी, हड्डी टूट गई। जान सिर्फ उन्हीं की बची है जिन्होंने आग से बचने के लिए ऊपर से छलांग लगा दी, या फिर उन लोगों की जान बची जो बिल्डिंग से लटके तारों के सहारे नीचे आ गए। बिल्डिंग में आग बहुत तेजी से फैली, बचने का कोई इमरजेंसी रास्ता ही नहीं था। ऐसे में बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई उसका एक भयानक वीडियो आया, देखिए जरा। आग लगने के दौरान ये लोग बिल्डिंग के बाहर लटक रहे तार से लटक के नीचे आए। देखिए कैसे लटक के लोग नीचे आ रहे हैं। आग एकदम भनभना के बढ़ता जा रहा था। एकमात्र सहारा बाहर लटके हुए ये तार थे। देखिए कैसे लोग उतरे। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई। देखिए भाई तार से उतर रहा है, देखो भाई आग लग गई है। करीब 7 से 8 लोग तार पकड़ पकड़ के नीचे आए। इस दौरान एक लड़की भी तार पकड़कर आग से जान बचाने के लिए नीचे आती दिखी, लेकिन इस दौरान उसका हाथ छूट गया और नीचे आके गिर गई। नीचे गिरकर वो फिर तारों में फंस गई। आप देखिए उस वक्त क्या हुआ था। भाई देखो लड़की बची भाई, चोट लगते लगते बची भाई, लड़की बहुत बची भाई। भाई वो देखो लड़की बची भाई, भाई देखो लड़की बची भाई, चोट लगते लगते बची भाई, लड़की बहुत बची भाई। भाई देखिए भाई आग बढ़ गई है भाई, आग बढ़ गई है भाई। देखिए भाई आग बढ़ गई। सेंटर लॉक था? नहीं वो चल रहा था लोग, हम उससे बाहर निकले हैं। हाँ। हम बस सीढ़ियाँ नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं था। सेक्टर लोग चल रहा था, उससे कारण हम फंसे नहीं हैं। सीढ़ियों के अलावा और कोई निकलने की जगह नहीं थी, कोई वेंटिलेशन कहीं पर? सब कुछ लॉक था, चारों तरफ से बंद था, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से लोग घायल हुए।